Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are great, doing great at home. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I'll be taking up your legal studies for class 12. All right. See, this is हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं ना, ठीक है. पार्ट C है ये, लॉ ऑफ टॉर्ट्स शुरू कर रहे हैं. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों अपलोड हो गए हैं. नहीं चेक किया है तो अभी जाकर चेक कर लो. सारी वीडियोस उसकी अपलोड हो चुकी हैं. ठीक है. अब हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स. तो यहाँ देखो, अब आप सोचोगे टॉर्ट्स होता क्या है. देखो, जब टॉर्ट्स जब भी आते हैं ना, तो मेरे दिमाग में पता है क्या आता है. टॉर्ट्स मीन समथिंग दैट इज ट्विस्टेड और क्रूड. तो आप देखो, इसका मतलब भी टॉर्ट का यही होता है, समथिंग दैट इज ट्विस्टेड और समथिंग दैट इज क्रूड. ठीक है. तो अब क्या होता है, टॉर्ट बेसिकली मीन्स अ रॉन्ग, समथिंग दैट इज रॉन्ग. प्राइवेट रॉन्ग होता है. आप आगे जाके देखोगे कि ये प्राइवेट रॉन्ग कैसे है. ठीक है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम. टॉर्टम का मतलब होता है समथिंग दैट इज ट्विस्टेड और समथिंग दैट इज क्रूड. ऑलराइट. टॉर्ट इज डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग है ये. ठीक है. ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है. दिस इज अ सिविल रॉन्ग. In case you commit any tort, you will have to pay something. आपको जेल नहीं भेजा जाएगा. In extreme cases जेल भेज सकते हैं, but in cases of tort, if we talk about, you'll have to pay something. आपको एक penalty देनी पड़ेगी, but you will not have to go to the jail for that matter. Civil wrong है या एक wrongful act है of one, either intentional, या तो intentionally तुमने किया है, जानबूझकर किया है, या हो गया है, accidental है. ठीक है. That results in the injury or harm to the another. अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा एक्ट है जो दूसरे इंसान को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, इंजरी कर रहा है, that will constitute what? That will constitute a wrong. That will constitute a tort. For instance, what happens? साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है and I am unable to sleep at night because there is lot of noise. बहुत ज्यादा शोर हो रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं सो पा रही हूँ. So they have committed the tort of nuisance. मैं अपनी प्रॉपर्टी में रहकर भी रात को पीसफुल स्लीप नहीं ले पा रही हूँ. मैं ठीक से नहीं रह पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि साथ वाले घर में बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है. What is that? This is that they have committed tort. I can go to the court and they will have to either stop doing this, या इनके ऊपर इंजंक्शन लग जाएगा. The next day they will stop doing this or they will have to penalize me. उनको कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि हमारे इस एक्ट की वजह से तुम्हें जो भी गलत फील हुआ, नुकसान हुआ, उसकी वजह से वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट. ठीक है. इंजरी हो रही है, हार्म हो रहा है टू अनदर, who in turn has recourse to civil remedies. जिसको सिविल रेमेडीज मिल सकती है. सिविल रेमेडीज क्या होती है? जहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलती है, जहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है. ठीक है. पेनल्टी भरनी पड़ती है फॉर डैमेजेस और अ कोर्ट ऑर्डर और इंजंक्शन. कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है जहाँ पे इंजंक्शन मीन एक स्टॉप लग रहा है, यू डोंट हैव टू डू दिस. हॉल्ट कहते हैं इसको. ठीक है. So you get civil remedies for that matter. The definitional features of tort are that it is a civil wrong. Civil wrong है, private wrong भी बोलते हैं इसको, as distinguished from criminal wrong. Criminal wrong से अलग है ये. It is a civil wrong. Tort क्या है? Civil wrong है. Both the procedures and remedies are very very different. जो उनको remedies मिल रही हैं, जो solutions provide की जाते हैं, वो बहुत different होते हैं criminal law से. ठीक है. यहाँ देखो, in a criminal case, the state initiates legal proceedings in a criminal court on the behalf of the victim and is punished when found guilty. ये क्राइम की बात करें. क्राइम में क्या होता है? अगर हम FIR फाइल करते हैं तो क्या होता है? स्टेट खुद ही लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है. ठीक है. इसमें देखो ये लिखा है, द स्टेट इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट में जब भी सेशंस कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें स्टेट बहुत ज्यादा आगे आती है. बट इफ वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल कोर्ट, द सिविल कोर्ट, इफ वी टॉक अबाउट टॉर्ट की बात करें, देखो टॉर्ट एक कोडिफाइड लॉ नहीं है. टॉर्ट का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई एक्ट है सर्टेन, या कहीं पे टॉर्ट की बात हो रही है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बट टॉर्ट सिविल रॉन्ग है. टॉर्ट प्राइवेट रॉन्ग है. जो प्राइवेट नुकसान हो रहा है किसी इंडिविजुअल को, इट कैन बी इंटेंशनल, इट कैन बी एक्सीडेंटल. उसके लिए दूसरे इंसान को पेनलाइज करना पड़ेगा या इंजंक्शन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट ऑर्डर. ऑन द अदर हैंड, क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल कोर्ट में स्टेट खुद ही इनिशिएट करके लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द विक्टिम एंड इज पनिश्ड. उसको पनिशमेंट मिलती है, जेल होती है कुछ सालों की. उसको जेल के अंदर अपना बिहाइंड द बार्स टाइम स्पेंड करना पड़ता है व्हेन फाउंड गिल्टी. जब कोर्ट कह दे कि दैट पर्सन इज गिल्टी. इन वर्स्ट केस कैपिटल पनिशमेंट भी मिलती है. अ सिविल एक्शन लाइक द टॉर्ट सूट. टॉर्ट सूट क्या है? सिविल एक्शन है. इज परस्यूड इन अ सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
इसको परस्यू किया जाता है, where the victim or victims representatives or survivors prosecute the wrongdoer. prosecute करना मतलब किसी इंसान के ऊपर एक केस फाइल कर देना that this person is guilty, this person has committed so and so tort and that I must be reimbursed for that matter. मुझे मतलब जो मुझे नुकसान हुआ है उसको या तो बंद करा दो, जो मुझे एक रात हुआ है या बहुत टाइम से होता जा रहा है तो उसे हटवा दिया जाए, इंजंक्शन दे दी जाए या मुझे पेनल्टी दे जाए कि मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। यूजुअली फॉर कंपनसेशन, इस कंपनसेशन किस फॉर्म में होती है? मनी के फॉर्म में होती है, एंड ऑल्सो एट टाइम्स फॉर अदर लायबिलिटी और इंजंक्शन। कोई ऐसी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तो उसको कंपनसेट कर दो, इंजंक्शन दे दो, होल्ड कर दिया जाए। अगर मेरे घर के बाद बहुत ज़्यादा सब्जी बेचने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे को कार निकालने में दिक्कत हो रही है या फिर फॉर इंस्टेंस मेरे को बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, बहुत क्राउडेड होने लग गया है बिकॉज ऑफ दीज वेंडर्स दैट स्टैंड आउटसाइड माई हाउस, इमीडिएट आउटसाइड माई हाउस। तो मैं एक कोर्ट ऑर्डर ले सकती हूँ, एक इंजंक्शन ले सकती हूँ दैट फ्रॉम टुमारो दे विल नॉट स्टैंड हियर बिकॉज दैट क्रिएट्स अ न्यूसेंस फॉर मी। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करने में। All right, this is one example of tort. All right, generally tort cases result in compensating the victim. Victim को compensate किया जाता है in the form of money, compensation in the form of money, and criminal lawsuits are about punishment. Criminal lawsuits जो होते हैं they are all about punishment. अगर आपको थोड़ा सा उसमें देखना है, मैंने आपके लिए टेबल बनाया हुआ है, ये देखो, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। टॉर्ट और क्राइम का क्या डिफरेंस है, ठीक है। टॉर्ट क्या है? सिविल सूट है, whereas क्राइम क्या है? क्राइम इज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होती हैं, तो प्रोसिक्यूशन मींस दिस ओनली कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन जिसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। तो टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग, मैंने बताया था, मैंने बहुत बार ये वर्ड यूज किया, प्राइवेट रॉन्ग। सिमिलरली क्राइम क्या है? क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। अब आप कहोगे अगर किसी एक इंसान का मर्डर हो रहा है तो ये पब्लिक रॉन्ग कैसे हुआ है? किसी का रेप हुआ है तो ये पब्लिक रॉन्ग क्या हुआ? ये तो एक के साथ हुआ है। नो, सोसाइटी ऑन दी होल अफेक्ट होती है, ऑल द पीपल लिविंग नियर बाय। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर इन देयर माइंड। बहुत ही गलत इमेज स्प्रेड होती है when there is murder, there is rape, कोई भी ऐसा क्राइम कमिट होता है, कोई भी ऐसी चोरी हो रही है तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। Therefore, this is not a private wrong. क्राइम को हमेशा पब्लिक रॉन्ग में गिना जाता है। इसी रीजन से that it believes that the law believes that it affects the whole of the society, ठीक है। फिर टॉर्ट में कंपनसेशन मिलती है, कंपनसेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड क्राइम में पनिशमेंट मिलती है। टॉर्ट में जैसे प्लेंटिफ डिफेंडेंट होते हैं, इसमें प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग्स बता दिया जो क्रिमिनल कोर्ट में स्टार्ट है। यहाँ देखो, इंजंक्शंस आर कोर्ट ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल दैट मे प्रोहिबिट द रॉन्ग डूअर। अगर साथ वाले घर में पूरी रात कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर जोर जोर से आवाज आ रही है, मेरी नींद खराब हो गई है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट एक इंजंक्शन दे सकता है दैट यू हैव टू स्टॉप डूइंग द कंस्ट्रक्शन एट नाइट वेयर इट क्रिएट्स न्यूसेंस, जो बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है, पीपल आरंट एबल टू हैव अ पीसफुल स्लीप। देयरफॉर एक इंजंक्शन का एक हॉल्ट ऑर्डर मिल जाता है दैट यू विल नॉट कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एट लेट नाइट। दिन में कर सकते हो, दिन में प्रिस्क्राइब आवर्स में कर सकते हो, बट नॉट एट द टाइम दैट क्रिएट्स न्यूसेंस, ठीक है। तो इंजंक्शंस क्या होते हैं? कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं दैट मे प्रोहिबिट, दैट डेफिनेटली प्रोहिबिट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम हार्मिंग द विक्टिम। जो हम लोग विक्टिम है, जिसको हमारे साथ गलत हो रहा है, तो रॉन्ग डूअर वो लोग है, रॉन्ग डूअर शुड नॉट डू दिस, शुड हैव अ स्टॉप अपॉन दैट। तो इसमें ये लिखा हुआ है फ्रॉम हार्मिंग, कोई हमें हार्म ना हो, और प्रिवेंट द फॉर्मर फ्रॉम ट्रेसपासिंग द लैटर्स प्रॉपर्टी। See, what happened? Injunction. I cannot go to somebody's house and use their pool and come out. ठीक है? This is I have committed a tort. I have trespassed their property without their permission. ऐसे कोई भी मेरे घर में आकर मेरा pool use नहीं कर सकता है. This is not allowed. This is definitely wrong. But ये क्या है? Private wrong है. See, इंजंक्शन ऑर्डर मिल सकता है दैट यू हैव टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम ट्रेसपासिंग। ट्रेसपास का मतलब यही होता है, थोड़ा डिटेल में और बताऊंगी अगले वीडियोस में। ट्रेसपास मतलब टू एंटर समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन, विदाउट द ओनर्स परमिशन, एंड इवन इफ यू डोंट हैव एनी बैड इंटेंट फॉर दैट मैटर, बट आप ऐसे किसी की प्रॉपर्टी एंटर नहीं कर सकते। और ट्रेसपासिंग सिर्फ लैंड की नहीं हो सकती है, ट्रेसपासिंग प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। ऐसे में किसी की प्रॉपर्टी टच नहीं कर सकती हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है।
Occasionally courts may also grant punitive damages. Punitive damages are damages which are given in the form of money, ठीक है, which are costs or damages in excess of the compensation. जो compensation मिल रही है तुम्हें उसका excess भी मिल सकता है depending upon the severity, कितना severe था जो तुमने action लिया, जो भी wrongdoer ने कोई step लिया, ठीक है. Punitive damages are costs or damages in excess of the compensation. जो तुम्हें compensate तो कर दिया गया, but तुम्हें और चीज मिलेगी कि wrongdoer ने गलत किया है, hence you have to pay that person. What are these called? These are called punitive damages. These are basically granted जिससे कि इंसान को एक punishment के तौर में दिया जाता है, ठीक है. That you are being penalized for that, ठीक है. Tort intentional हो सकता है, accidental हो सकता है, मैंने आपको बताया है, and include wrongful acts of the kinds of battery assault. ये सब चीजें हम लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं. I'm not wasting my time upon telling you these right now because आगे आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है. So in my next video, upcoming videos, I'm going to cover each one of them separately, बहुत अच्छे से with examples, all right? तो असॉल्ट है, फिजिकल या मेंटल इंजरी जो इंसान को होती है, बैटरी, ये सब चीज़ें क्या है, टॉट है, ठीक है. न्यूसेंस क्रिएट करना, इंट्रूजन इनटू वंस एंजॉयमेंट, मैंने एग्जांपल दिया अभी न्यूसेंस का. डेफर्मेशन, किसी इंसान के बारे में गलत अफवाह उड़ा के उसको पब्लिश कर देना. वे क्लेमेंट्स रेपुटेशन इज इंजर्ड, प्रॉपर्टी डैमेज करना, किसी के ट्रेसपास कर देना. टू क्लेमेंट्स लैंड और प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता दिया है. ट्रेसपासिंग क्या होता है, नेग्लिजेंस, केयरलेस बिहेवियर रखना, एक ठीक है, मेंटली ठीक ना बिहेव करना या कुछ भी कर देना किसी के साथ, इवन इफ इट्स एक्सीडेंटल, एंड अदर्स आर आल्सो डिस्कस्ड इन द पैरास बिलो. आगे जाके हम इनको डिस्कस करने वाले, ठीक है. देखो, सोर्सेज ऑफ टॉट लॉ की बात करी हुई है. सोर्सेज दो सोर्सेज हैं टॉट लॉ के, कॉमन लॉ है, स्टैट्यूट लॉ है. अब आप कहोगे ऐसा हमने कोई स्टैट्यूट तो पढ़ा नहीं है जिसमें टॉट की बात हो रही हो. टॉट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, ये तो हमें पता है. कोई ऐसा एक्ट है जो टॉट की बात करता है? नहीं है ही नहीं, ठीक है. तो देखो, टॉर्ट्स आर मोस्टली अ कॉमन लॉ सब्जेक्ट. टॉर्ट्स मोस्टली क्या है, कॉमन लॉ सब्जेक्ट है. इंडिया कौन सी कंट्री है, इंडिया फॉलोज कॉमन लॉ. कॉमन लॉ का मतलब ये होता है जो पिछले जुडिशियल डिसीजंस हैं वो आगे जाकर हम उनको साइट करके कोई भी चीज को अपनी बात रख सकते हैं और वो चीज हमारे फेवर में हो जाएगी अगर कोई पुराना डिसीजन ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है. अगर आज मैं खड़े होकर कहने लग जाऊं कि फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश करो या फिर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है, मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर रही हूँ. बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट आल्सो. कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं उसको खराब नहीं कर सकती, ठीक है. मैं ये नहीं कह सकती डेमोक्रेसी नहीं होगी, मोनार्की होगी, या ये नॉनसेंसिकल चीज़ों को कोर्ट एंटरटेन नहीं करते, ठीक है. ये सब चीज़ें हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और इसको हम एक केशव नंदा भारती केस को एक रेफरेंस दे सकते हैं. दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है वो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी स्टेबल, कुछ उससे हटाया नहीं जाएगा, उसको खराब नहीं किया जाएगा. चेंजेस कैन बी बॉट इन द लॉ, चेंजेस कैन बी बॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स भी थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसी को हम बदलने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, देखो इसमें लिखा है टॉर्ट्स कॉमन लॉ सब्जेक्ट है. इट इज अ कॉमन लॉ इन द सेंस दैट टॉर्ट लॉ और द रूल्स ऑफ टॉर्ट लॉ डेवलप नॉट फ्रॉम अ स्टैट्यूट, किसी एक्ट से नहीं आया है. ये स्टैट्यूट मतलब एक एक्ट ही होता है, एक्ट पास बाय द लेजिस्लेचर, बाय द पार्लियामेंट. ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक्ट पास किया गया है तब टॉर्ट्स आए हैं. दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस, बट फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ जुडिशियल डिसीजन. सेंचुरीज ऑफ जुडिशियल डिसीजन, ये देखो, केस बाय केस इन इंग्लिश कोर्ट्स. इंग्लिश कोर्ट्स से हमने बहुत चीज अडॉप्ट की है, टॉर्ट इज वन ऑफ देम, एज वेल एज इन कोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज. और कंट्रीज में भी जो जुडिशियल दोबारा लेना, और कंट्रीज में भी जो जुडिशियल डिसीजंस लिए गए हैं उससे हमने टॉर्ट को पिकअप किया है, ठीक है. फॉलोइंग कॉमन लॉ सिस्टम जस्ट लाइक इंडिया. इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम है, यूएस में है, ठीक है, ये बात हमें पता है. In other words, for example, in India, both criminal law and contract law are based on statute laws. क्या होता है? For example, जो हमारे कंट्री में क्रिमिनल लॉ है, सिमिलरली सिविल लॉ है, इनकी ये स्टैट्यूट से आए हैं. स्टैट्यूट्स मतलब पता है आपको क्या है? देखो, फॉर इंस्टेंस क्रिमिनल लॉ का हम देखा जाए तो आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी. ऐसी सिविल कोड का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ है. तो ये सब क्या है? ये सब एक्ट्स ही तो हैं, ठीक है. इनके ईयर्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको.
ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, ये क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ आर बेस्ड अपॉन दी लेजिस्लेशन के एक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड देखो लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। However, there are no statutes that comprehensively deal with tort. ये तो हमें पता है, जैसे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अलग अलग they have their own acts, they have their own statutes. On the other hand, if we talk about law, if we talk about tort law, there is no such codified act upon that, ठीक है, कोई सा legislature ने पास नहीं करता। A contract lawyer would look up to the contract act. एक contract lawyer तो IPC थोड़ी पढ़ेगा, वो तो contract act ही पढ़ेगा ना कोई भी provision देखने के लिए, for the rules to be applicable in a given fact situation. और tort lawyer would look for rules as developed by courts in similar cases. कोई भी ऐसा tort, इसमें यही बताया हुआ है, जो tort lawyer है would look for rules as developed by courts, मतलब जो पुराने judicial decisions हैं, जो भी precedents हैं, उनको देखेगा, उनके बेसिस पे कोई भी डिसीजन टॉर्ट का देगा। However, there are couple of areas जहाँ पे आप टॉर्ट लॉ में कोडिफाइड चीजें आ गई हैं। मोटर व्हीकल एक्ट इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जांपल, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये याद रखना 1988 का है मोटर व्हीकल एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है। Countries have enacted statute laws in India, for example, automobile accidents as well as harms caused to consumers, ये सब किससे डील कर रहे हैं, ये जो भी टॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। Therefore, it is torts are a mix of common law as well as statute law. Although statute law को बहुत ज़्यादा recognition अभी तक नहीं मिली है, मे बी इन फ्यूचर मिल जाए, मे बी बहुत सारे एक्ट्स ऐसे आ जाए। 2 examples दिए हुए हैं, one of them is Consumer Protection Act 1986, Motor Vehicles Act 1988, ठीक है। What this means is that if a case involves a car accident or an injury due to defective products or deficiency, then the set of rules of the respective statutes will apply. कोई भी accident हो रहा है या कोई भी defective चीज आपको मिली है, so these acts can apply accordingly, ठीक है। यहाँ देखो kinds of wrongful acts, इसमें सिर्फ kinds दिए हुए हैं, I'm not going to explain them in this video. एक बार देख लो, victim or the claimant claims that the defendant जो wrongdoer है has conducted the wrongful act, उसने कुछ गलत किया है, and he is liable for injury, जो हमारे साथ harm हुआ है, harmful act हुआ है, हमें कोई भी harm हुआ है, then this injury occurred, हमें show करना है कोर्ट को that मेरे साथ गलत हुआ है, that person is liable to compensate me. Primarily there are 3 kinds of wrongs, 3 kinds of wrongs होते हैं tort law में। One of them is intentional tort, negligence and strict liability. देखो दिया हुआ होगा intentional tort, negligence and strict liability. फिर intentionally or negligently on the part of wrongdoer or defendant is strictly liable for the wrongful act. जो wrongdoer है वो strictly liable है for the wrongful act. There are 3 concepts. 3 concepts के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस के बारे में पढ़ेंगे, अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड आई वांट टू टेल यू, इसका एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से स्टेट करने वाली हूँ, आपको वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। दैट इज सुपर इजी एज वेल एज सुपर इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जो रियल में केस लॉज हैं, आई वोंट टेल यू ऑल द केस लॉज बिकॉज इट विल बी रिडंडेंट फॉर यू टू लर्न देम, ठीक है, आपके लिए बस यूजलेस है उन सबको लर्न करना। बट आई एम गोइंग टू स्टेट दिस फॉर द फैक्ट दैट अगर आप ए बी करके भी कोई एग्जाम्पल स्टेट कर दो ना, तो कोई बुरा नहीं लगेगा दैट यू नो थिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल्स, आप फिर आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा, हमने रिव्यूज दे देना। आई विल सी यू गाइज सुपर सून, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जल्दी आएगा। Until then, stay tuned. I'll see you guys very soon. Bye bye guys. Take care.